अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में, मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। आज जो है हम आपको फ्रोज़न आलू की रेसिपी दे रहे हैं कि उसको किस तरीके से आप हफ्ते 10 दिन 20 दिन आप आराम से अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब दिल चाहे 5 मिनट में रेडी करके आप खाएं। ये देखें, इसके लिए चाहिए ये आलू। मैंने इस तरीके से इन आलू को काट के आधे घंटे पहले पानी में भिगो 2-3 दफ़ा मैंने इसको अच्छी तरह पानी से निकाल के पानी से में भिगो दिया था। और इसमें थोड़ी डलेगी लाल मिर्च, नमक, ये बेसन है और ये चाट मसाला है। अब मैं इनका पानी इनको अच्छे तरीके से खुश्क करती हूँ। ये देखिए, ये आलू खुश्क हो गए हैं। अब आपके जितना आपने कढ़ाई में तेल डाला है उसके हिसाब से आप आलू लेंगे। सारे आलू में मसाला इकट्ठा नहीं मिलाना क्योंकि फिर बेसन पानी छोड़ देता है। अब उसमें क्या है, पहले तकरीबन इस आलू के हिसाब से आधा चमचा आपको चाट मसाला डालना है, आधे चमचे के करीब ये लाल मिर्च पाउडर है और ये 1-2 चुटकी के करीब नमक है। अब और इसमें हमें डालना है 2 से 3 चमचे बेसन, कि बेसन इस पर अच्छे तरीके से कोट हो जाए। अब ये ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल थोड़ा तेज़ गर्म होना चाहिए कि फ़ौरन आलू उसमें जाएं, तो जो इसका मसाला है इसमें चिपका रहे, हटे नहीं इसका। और जो लोग बेसन नहीं खाते ना वो भी ये खा सकते हैं क्योंकि और आलू की वजह से पता नहीं चलता। ये बहुत मज़े के फ्राइज़ बनते हैं। मैं बेसन नहीं खा सकता पर मैं ये खा सकता हूँ क्योंकि महसूस नहीं होता वैसे। अब देखिए भाई, एक में डाल के देख रही हूँ, ये अभी हुआ नहीं है गर्म। चलिए अब हम कढ़ाई में डाल रहे हैं। ये देखिए, ये आलू हमने 5 मिनट तक दरमियानी आंच में फ्राई किए, ये नरम हो गए हैं। अब हम इन आलू को हम बाहर निकाल लेंगे। इनको निकाल के हमें ठंडा करना है। अब हम ये दूसरा आलू डालेंगे। अच्छा, इसमें आलूओं को आप पानी बिल्कुल खुश्क मत कीजिएगा, थोड़े थोड़े से इनको गीले रखिएगा क्योंकि अगर ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे तो मसाला इसके ऊपर बैठेगा नहीं, मसाला उतर जाएगा। अभी शुरू में तेज़ आंच करनी पड़ेगी आपको फुल, ताकि मसाला इसमें लगा रहे। जैसे हमने चीटों वाली वीडियो बताई। हमने अभी आलू फ्राई किए थे, वो हम ठंडे होने के लिए रखेंगे। और ये 2-3 दिन पहले मैंने आलू बना के फ्रीज़र में रख दिए थे आपको दिखाने के लिए। 15 दिन जितना आप रखें, जब आपका दिल चाहिए। देखिए, ये शॉपर में या किसी बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स आते हैं, उनमें किसी में भी आप डाल के रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। और जो पहले वाले आलू हैं उनको आप इसी तरीके से ठंडा होने पे किसी शॉपर में रख दें। ये बिल्कुल 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं। ये वैसे कितने कितने दिनों तक आप रख सकते हैं? ये 15 दिन 20 दिन कुछ भी इनका ख़राब नहीं होगा, बस ये फ्रीज़र में जमे रहें। ये ना फ्रीज़र से निकालें फिर पिघला लें फिर उनको अंदर रख दें, उनमें आलू ख़राब हो जाएंगे। और वैसे भी आप देखें, अगर आप आलू का सालन या कुछ भी फ्रीज़र में रख के निकालते हैं तो वो पानी छोड़ देते हैं, वो खाने के लायक नहीं रहते। मगर ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। आप बस इसको निकालें, फ्राई करें और जितने आलू आपको फ्राई करने हैं उतने निकालें शॉपर, फिर एक दफ़ा वापस फ्रीज़र में रख दें।
ये देखें, ये आलू कितने अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इन सारे आलू को निकाल लेंगे। चूल्हा बंद कर दें। वेरी टेस्टी। ये बहुत अच्छे और क्रंची आलू बनते हैं। और आपके घर में मेहमान आ जाए, ये आलू तो सबको ही पसंद होते हैं, आलू तो कहीं मना कर ही नहीं सकता। कुछ और नहीं है, चाय के साथ गर्मा गर्म आलू बनाएं, बारिश का मौसम हो रहा है, आलू बनाएं, केचप रखें, चटनी रखें और मज़े से लुफ्तानंदोज़ हो। बहुत मज़े के आलू बनते हैं ये। इन फ्रोज़न आलू के और क्या फ़ायदे होते हैं? टाइम की बचत हो जाती है, एक दफ़ा मेहनत होती है, हो जाते हैं और बच्चे शौक से खाते हैं। जब दिल चाहे बच्चों को 5 मिनट में बना के रेडी करके आप दें। अब ये थोड़ी सी देर इनका खुश्क हो जाए, फिर हम इनको सेट करते हैं। ये देखें, ये ज़रा थोड़े से ठंडे भी हो गए हैं और किस कदर क्रिस्पी आलू बने हैं ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत मज़े के आलू बने हैं। अब आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।